ये एक प्रॉब्लम है। इन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें मिली हुई है, इधर लिख रहे हैं हम, डेटा बना रहे हैं वी नॉट एक्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। जब ट्रेवली हॉरिजॉन्टल कर रहा है तो वर्टिकल में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। एट हाइट ऑफ 1960 मीटर, हाइट हमें मिली हुई है 1960 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 1960 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है अगर ये ए पॉइंट, ऐसे समझें यहाँ पर एरोप्लेन से ये ए पॉइंट है, एरोप्लेन से ये ज़मीन पर हमने ये ज़मीन बना दी, ज़मीन पर ए पॉइंट है, एरोप्लेन से हॉरिजॉन्टल एक बम गिरा, इधर बी पॉइंट पर जाकर गिरा। हमसे पूछ रहा है कि ये ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करें, जिसको हम रेंज कह रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल बम को फेंका है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस हाइट में से v नॉट वाई में से हमें टाइम फाइंड करना होगा। तो हमें पता है h इज इक्वल टू 1/2 GT², ये फार्मूला है। हमें यहाँ से टाइम फाइंड करना है, 2 इधर आ जाएगा, g नीचे आ जाएगा, तो t² बराबर 2h/g। वैल्यूज पुट करें, t² इज इक्वल टू 2 इंटू 1960/9.8। अब क्या करना है, 9.8 की टेबल, इस पर 200 टाइम्स, तो t² इज इक्वल टू 2 इंटू 200 बिकम 400, 2 इंटू 200 बिकम 400, तो t इज इक्वल टू √400, तो इसका आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स। टाइम हमें मिल गया। अभी क्या फाइंड करना है हमें, अभी फाइंड करनी है हमें रेंज। तो आप सबको पता है रेंज इज इक्वल टू v नॉट एक्स इंटू टी होता है। रेंज इज इक्वल टू v नॉट एक्स हमें मिला हुआ है 10, तो यहाँ पर हमने 10 रख दिया। टाइम हमने फाइंड किया हुआ है 20 रख दिया, तो रेंज बिकम्स 200 मीटर। तो इसका आंसर जो आ जाएगा ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर होगा, मीन्स इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। दोबारा इधर हम इसकी डेटा बना रहे हैं। हॉरिजॉन्टली मींस v नॉट x इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें मिली हुई है 40 मीटर पर सेकंड किसी क्लिफ से, किसी पहाड़ से। ये सपोज हमने कोई क्लिफ बना दिया, यहाँ से किसी बॉल को फेंका गया इधर इस तरफ 40 मीटर पर सेकंड से। हमसे पूछा जा रहा है कि ये तो नीचे गिरेगा, 3 सेकंड के बाद इसकी टोटल वेलोसिटी क्या होगी। 3 सेकंड के बाद इसकी टोटल वेलोसिटी क्या होगी। ऊपर से फेंकने वक्त इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। टोटल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स हमें मालूम करनी है। टोटल वेलोसिटी v फाइंड करनी है, तो v का फार्मूला है √vx² प्लस vy², ये फार्मूला है। तो सबसे पहले vx तो वही होता है जो v नॉट x है, वो तो वैल्यू हमें मिला हुआ है 40। बाकी हमें vy फाइंड करनी है। vy फाइंड करनी है हमें, vy ये वही फार्मूला जैसे vf इज इक्वल टू vi प्लस 80, तो vy इज इक्वल टू v नॉट y प्लस gt होगा। vy फाइंड करना है, v नॉट y की वैल्यू आपको मिली हुई है 0, क्योंकि ऊपर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो वर्टिकल में वैल्यू 0 होगा। 0 इंटू 9.8 इंटू 3। अच्छा, इसको g को हम 10 कंसीडर कर रहे हैं आसानी से सॉल्व करने के लिए। g 10 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी मिली हुई है, 3, सो vy बिकम 30 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है, vx भी आपके पास है वही होता है और vy भी है, तो 3 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू √vx² प्लस vy²। आप पढ़ चुके हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द मोशन सेम होती है, तो vx की वैल्यू वही 40 रखेंगे उसका स्क्वायर, प्लस vy की वैल्यू 30 रखेंगे उसका स्क्वायर। सॉल्व करें हम इधर, तो v इज इक्वल टू √1600 प्लस 900, इट बिकम 2500। 2500 का अंडर रूट निकालेंगे 5 और 0, 50 मीटर पर सेकंड। इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड। कितनी देर के बाद, 3 सेकंड्स के बाद। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।